हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। ओ परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। ओ हमारे साथ है। आए हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। ओ हमारे साथ है प्रभु, तू हमारे साथ है। तूने साथ रहने के लिए धनवानों को, अमीरों को, बड़े बड़े राजाओं को, महाराजाओं को नहीं चुना, पर उनको चुना जो खेदित मन के हैं, जो मन के दीन हैं। उन्हें चुना प्रभु, उन्हें मुझे चुना कि तू मेरे साथ रहे खुदाबंद। उन्हें मुझे चुना प्रभु कि तू मेरे साथ रहे प्रभु। ओ हम तुझे महिमा देते हैं, हम तुझे आदर देते हैं, हम तुझे जलाल देते हैं। आज हम अपने होठों के फलों को खुदावंद तेरे पास लेकर आते हैं। धन्य है मेरा परमेश्वर जो मेरे सब धर्म को क्षमा करता है। धन्य है मेरा परमेश्वर, धन्य है इम्मानुएल जो मेरे सब धर्म को क्षमा करता। वो धन्य है प्रभु जो मेरे सब धर्म को क्षमा करता, मेरे सब धर्म को क्षमा करता, मेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु तू धन्य है, मेरे सब धर्म को क्षमा करने वाला, मेरे सब रोगों को चंगा करने वाला, मेरे सब धर्म को क्षमा करने वाला, मेरे सब रोगों को चंगा करने वाला, मेरी बीमारियों को लेने वाला, मेरी कमजोरियों को लेने वाला, मेरी दुर्बलताओं को लेने वाला। ओ प्रभु तू धन्य है, प्रभु आप धन्य है, प्रभु आप महान है, प्रभु आप सर्वशक्तिमान है। तेरा डेरा मेरी आत्मा में है, तेरा डेरा मेरी आत्मा में है प्रभु, तेरा डेरा मेरे साथ है। ओ रगन मंदर रोजी जीगा मंगलो रोजी आरा रेदोन मिसियल रगंदर बोरिया रेदोन मंदर दरबसेलिया रशखंदरो रिमंदर बन मंदर एलो रिगन मजरी अंदरबा रशहारा 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 ओ शफहा शफहा शफहा। तेरा डेरा प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरी आत्मा को देकर, मेरे शरीर में देकर, ओ तूने मुझे अपने आनंद से भर दिया, उन्हें अपने आनंद से भर दिया। ओ शफ्रखल रगोना लिब्रे मेंदोरिया रिमोशेहिंदरीन मंगरिया एग्रदीनरेलिया रेशदीन मंदरेलोसिया रिगंदरबन मजरियलबो रिदनम खोर मंदरे में ओ शफ्रखल रोवो रोसा रोशा रोशा। तेरी आत्मा की आग, तेरी आत्मा की भरपूरी रेदो मुस्सेहरिया आज खुदावंद हम मांगते हैं तेरे लोगों के ऊपर, मांगते हैं पवित्र आत्मा छू लीजिए हदों को तोड़कर, लिमिटेशंस को तोड़कर, ओ छू ले प्रभु। एक योग्य कलीसिया तैयार हो, एक योग्य मनुष्य तैयार हो, तेरे लायक खुदाबंद तू हमें तैयार कर प्रभु। आत्मा से परिपूर्ण करके, तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण करके, तेरे जलाल से परिपूर्ण करके। ओ खुदाबंद तू महान है प्रभु, तू महान है प्रभु, तू महान है खुदाबंद। हम धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन सत्य है और आज एक बड़ी सामर्थ्य के साथ आज हमारे हृदय में प्रवेश करे प्रभु। तेरा वचन खुदावंद, तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन खुदावंद, तेरा वचन लाहिरा लहीरा जीगोस लीबाना मीगो शहर लही ब्रेखेनो मुब्राखेल रोसी ईगबारा लिब्रोनिया मीबार शोरिया रोमंदे लुफोफेरिया ज़िब्रखेनु दरीला रेगोनी मंदरे जो आंखों ने देखी नहीं,
कानों ने सुनी नहीं, किसी इंसान के चित्त में चढ़ी नहीं। ओ ऐसी ग्लोरी को प्रकट करे प्रभु, ऐसी महिमा हम देखने जा रहे हैं। ऐसी ग्लोरी को, हम परमेश्वर के पुत्र की ऐसी महिमा हम देखने जा रहे हैं प्रभु। हम देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं। तेरी महिमा उतर रही है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर आपको है यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। जोरदार ताली मारेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ग्लोरी, ओ उसकी बड़ी महिमा के लिए। हालेलुया। आइए हम सब बैठ जाएं खुदावंद की उपस्थिति में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी महान उपस्थिति में। प्रभु हमारे बीच में है और आज परमेश्वर का वर्ड एक बड़ी सामर्थ्य के साथ हमारे जीवनों में एंटर करने जा रहा है। आज का वचन सुनकर हम सेम नहीं रहने वाले। आज का वचन सुनकर हम सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे हम परमेश्वर के कलाम में, चलेंगे लूका की किताब 1 अध्याय और 30 वचन से। हालेलुया। लूका की पुस्तक 1 अध्याय 30 वचन। आमीन, आमीन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, हे मरियम, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ, तुझ पर हुआ है। देख, देख, तू गर्भवती होगी, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु रखना। वह महान होगा, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन, उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। आमेन, 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 आमेन। स्वर्गदूत मरियम के पास आया और स्वर्गदूत ने कहा, मरियम, क्या मत हो, 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 क्यों भयभीत ना हो, क्यों मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है मत डर, क्योंकि खुदावंद का अनुग्रह, अनुग्रह, आज इसका अनुग्रह मुझ पर है। बोलो, अनुग्रह मुझ पर है, अनुग्रह मुझ पर है। डर का मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है, भय का मेरे अंदर कोई जगह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे मुलाकात करते हैं, जब स्वर्गदूत आपसे मुलाकात करते हैं, सबसे पहला काम होता है डर आपको छोड़कर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। भय आपको छोड़कर चला जाता है, डर आपके जीवन से निकल जाता है। जब डिवाइन एनकाउंटर्स होते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में उस एनकाउंटर में आते हैं, उस डिवाइन एनकाउंटर को पाते हैं, डर आपके जीवन से निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और पढ़ते 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 जब डर निकल रहा है, समझ जाओ एक एनकाउंटर आपके जीवन में हुआ है। परमेश्वर के एंजल्स आपको छू रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर जुम्बिश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन कहता है, पढ़े आगे क्या लिखा है, 34 वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा अभिवादन है। हाँ,
मैं तो पुरुष को मैं पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ, मैं पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उसको स्वर्गदूत ने कहा, उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर आत्मा उतरेगा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की और सामर्थ परम प्रधान की तुझ पे सामर्थ छाया करेगी। तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र आत्मा से, हाँ, पवित्र इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सुनो, हालेलुया। स्वर्गदूत परमेश्वर का पैगाम लेकर, परमेश्वर का वचन लेकर मरियम के पास आया। मरियम, तू गर्भवती होगी। मरियम, तू गर्भवती होगी। और ये योजना आज नहीं बनी, ये योजना सृष्टि पैदा होने से पहले बन चुकी है। हालेलुया। मरियम आज नहीं चुनी गई, मरियम सृष्टि की नींव रखने से पहले ही चुनी जा चुकी है। पतरस इस बात को प्रकाशमान करता है, पौलुस इस बात को बताता है। जब मरियम का जन्म हुआ तो उसका जन्म बड़ा अलौकिक था। उसकी माता अन्ना नाम था उसका, वो बांझ थी। उसके पिता का नाम अमराम था। काफी सालों से उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी संतान पैदा होने में देरी हो रही है और वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू कब हमारी सुध लेगा, कब हमारी नाम धराई को दूर करेगा। लेकिन जब देरी हो रही हो, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप देरी हो रहे हो, समझ जाओ परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है, परमेश्वर का एक बड़ा मकसद है, परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम एक लेवी गोत्र से है, एक लेवी परिवार से वो है, और उसकी मां उपवास रखती है, प्रार्थना करती है, फास्टिंग करती है, प्रभु मुझे संतान दे, तू मुझे संतान देगा, मैं तुझे उसे समर्पित करूंगी। और एक दिन जब वो परमेश्वर के हैकल में थी, एक दिन जब वो प्रार्थना कर रही थी, ओ स्वर्गदूत उसके पास आया। उसे परमेश्वर का वर्ड मिला, अन्ना तू गर्भवती होगी और तेरे जो औलाद होगी, एक पुत्र, एक पुत्री तुझे उत्पन्न होगी, एक बेटी होगी जो एक उद्धारकर्ता को जन्म देगी। हालेलुया, हालेलुया। जब मरियम का जन्म हुआ, स्वर्गदूत उसके साथ रहते थे। शैतान ने बहुत कोशिश की उसे अपवित्र करने की, उसे बुराई में लगाने की, लेकिन बोलो जो परमेश्वर की प्लानिंग है, जो परमेश्वर की योजना है, किसी में इतनी ताकत नहीं कि उसकी योजना को पूरी होने से रोक दे। किसी में इतनी ताकत नहीं। स्वर्गदूत उसके साथ रहते, पवित्रता में, परमेश्वर के भय में मरियम पलती गई, बढ़ती गई। जब वो उसका जन्म हुआ, 5 साल की हुई, भवन में रहने लगी। वो हैकल में रहने लगी। उसकी सारी पढ़ाई लिखाई हैकल के अंदर हुई। स्वर्गदूत उससे मिलते रहते थे क्योंकि वो सेट अपार्ट थी परमेश्वर की योजना के लिए। आप देखो कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन नशों में था, बीमारियों में था, कर्जों में था, बुराई में था, लेकिन अचानक एक डिवाइन एनकाउंटर उनके लाइफ में हुआ। परमेश्वर ने उनके जीवन को किस तरीके से चुना, बदल दिया, और आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्या ये एक्सीडेंट है? नहीं। जगत की उत्पत्ति जिसकी नींव रखने से पहले ही परमेश्वर ने योजना बना रखी थी, परमेश्वर ने युक्ति बना रखी थी, और शैतान की औकात नहीं, उसकी ताकत नहीं कि उसकी योजना को पूरी होने से रोक दे। हालेलुया, हालेलुया। हम चुने गए हैं प्रभु की एक योजना के तहत, हम ठहराए गए हैं प्रभु के एक डिवाइन कॉलिंग के तहत, और शैतान की ताकत नहीं है, उसकी औकात नहीं है
कि हमें उस दौड़ को पूरी करने से रोक दे, उसमें इतनी ताकत नहीं, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मरियम ने सुना, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। ये मरियम तुझे नहीं करना, ये तुझे नहीं करना, ये तो परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर करेगा। ये तुझे नहीं करना, कौन करेगा? परमेश्वर का आत्मा करेगा। ये परम प्रधान की सामर्थ करेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये परम प्रधान की सामर्थ करेगी, ये परमेश्वर का आत्मा करेगा। और मरियम ने जब स्वर्गदूत की बात को सुना, उसने 37 वचन में कहा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन। बोलो, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है। अपनी बाइबल उठाओ, बोलो, जो वचन मेरे हाथ में है ये प्रभावशाली है। ये वचन जो मेरे हाथ में है ये प्रभावशाली है, ये प्रभावशाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में। हाँ, जब स्वर्गदूत उसके पास वचन को लेकर आया, उसने उस वचन की ताकत को समझा। जीसस, क्योंकि वो स्वर्गदूत के द्वारा बोला गया वचन नहीं था, वो परम प्रधान एल शदाई परमेश्वर के द्वारा भेजा गया वचन था। और मरियम ने उस वचन की पावर को समझा, मरियम ने उस वचन की ताकत को पहचाना। हालेलुया, ये वचन साधारण नहीं। हालेलुया, ये वचन प्रभावशाली है। ये वचन मेरे जीवन में प्रभाव लेकर आएगा। ये वचन मेरे घराने में प्रभाव लेकर आएगा। ये वचन इजराइल के घराने में प्रभाव लेकर आएगा। ये वचन पूरी दुनिया में प्रभाव लेकर आएगा। हालेलुया। जब तुम इस वचन को पढ़ते हो, कथा कहानियों की तरह मत पढ़ा करो। कहो, ये वचन प्रभावशाली है, ये वचन प्रभावशाली मेरे जीवन में प्रभाव लेकर आएगा। ओ, मेरे घराने में प्रभाव लेकर आएगा, मेरे जीवन में प्रभाव लेकर आएगा। ओ, मैं प्रभावशाली बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य के द्वारा लिखी बाइबल नहीं, ये प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस की गई बाइबल नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। उसके मुंह से निकला हुआ सामर्थी वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन प्रभावशाली है। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। उसने परमेश्वर के वचन को प्रभाव के साथ लिया, सामर्थ्य के साथ लिया। ऐसे नहीं, ओ प्रभु ने कहा हो जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं, सामर्थ्य के साथ। हालेलुया। आपको बताऊं परमेश्वर का वर्ड कितना सामर्थी है, परमेश्वर का वचन कितना प्रभावशाली है। आज आपके जीवन में अगर मुर्दे जीवित होते हैं दुनिया में, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, क्या ये परमेश्वर के लिए बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत छोटा काम है। बांझ औरत बच्चे जन्म दे देती है, मुर्दे जीवित हो जाते, अंग क्रिएट होते हैं,
क्या बड़ी बात है ये? मेरे परमेश्वर के लिए बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। Praise the Lord. Yes, Jesus. क्यों? क्योंकि उसके वचन में वो पावर है, वो ताकत है। Yes, yes, Jesus. जब उत्पत्ति 1 अध्याय पहले ही अध्याय को आप पढ़ोगे, उसकी ताकत का आपको अंदाजा लगेगा, Praise the Lord. उसकी सामर्थ का आपको अंदाजा लगेगा। Yes, Jesus. जिस परमेश्वर ने कहा अंधियारे में उजाला हो, Yes. तो अंधकार की ताकत नहीं थी कि उजाले को आने से रोक दे। ये उजाला एक घर में नहीं होना था, Yes. एक बिल्डिंग में नहीं होना था, पूरी कायनात में, पूरे यूनिवर्स में होना था। और अंधकार की ताकत नहीं थी Yes. Jesus. परमेश्वर के शब्द को पूरा होने से रुक दे। क्यों पता है आपको? क्योंकि अंधकार उसके वर्ड की ताकत को समझता था, सूबेदार ने यीशु के वचन की ताकत को समझा था, Hallelujah. Praise the Lord. Yes. मरियम ने उसके वचन की ताकत को समझा था, जो अंधकार में ज्योति पैदा कर सकता है, Hallelujah. वो कुंवारी से वो अपने पुत्र को भी पैदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने पानी को दूर कर दिया, Yes. समुद्रों को बना दिया, उसके एक शब्द में सूरज, चांद, तारे। Yes, Jesus. पृथ्वी से बड़ा सूरज है, 13 लाख पृथ्वी सूरज में समा सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कैसे बना दिया? एक शब्द में। Hallelujah. सूरज से भी बड़े बड़े उपग्रह हैं, 30-30 लाख सूरज समा सकते हैं, 30-30 लाख। इतना बड़ा ब्रह्मांड है। आज इतने बड़े बड़े रॉकेट आ गए, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है, फिर भी चंद्रमा में जाने में या एक यूनिवर्स की सैर करने में उनको लाखों साल लग सकते हैं। सोचो यूनिवर्स कितना विशाल है, लेकिन परमेश्वर ने कैसे बनाया? तो क्या एक अंग बनाना परमेश्वर के लिए बड़ा काम है? क्या एक बुखार या कैंसर ठीक करना परमेश्वर के लिए बड़ा काम है? क्या एक मुर्दे को जीवित करना परमेश्वर के लिए बड़ा काम है? जो इतना बड़ा यूनिवर्स बना सकता है, वो छोटे छोटे अंगों को भी क्रिएट कर सकता है, वो दीवारों को भी तोड़ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन फर्क पता है क्या है हम में और उसकी सृष्टि में? है भजन संहिता 19 अध्याय पहले वचन में पता है क्या लिखा है? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। Hallelujah. उसकी सृष्टि उसके वचन की ताकत को पहचानती है, लेकिन उसके लोग अभी उसके वचन की ताकत को नहीं पहचानते। उसकी कलीसिया उसके वर्ड की ताकत को नहीं पहचानती। इसीलिए हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हमें इतनी बड़ी लगती है। जिस परमेश्वर ने एक आवाज दी, लाखों करोड़ों पेड़ पौधे पैदा हो गए, जंगली जानवर पैदा हो गए, एक आवाज। समंदर मछलियों से भर गया एक शब्द में। Praise the Lord. उसका Yes. वर्ड कितना पावरफुल है, Oh, yes, Jesus. कितना पावरफुल है उसका word। Shantarama. लेकिन समुद्र ने उसके वचन को पहचाना, यूनिवर्स ने उसके वचन को, ताकत को समझा। जब यीशु मसीह गनेसरत की झील को पार करके गए, एक व्यक्ति जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं, यीशु कुछ कह नहीं रहा, लेकिन दुष्ट आत्माएं उसके वर्ड की पावर को समझती है Yes, Lord. कि अगर इसने बोल दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमें इसमें रहने से हो जाने से रोक दे। Yes, Lord. Jesus. आज जब मैं कमांड करता हूँ दुष्ट आत्माएं निकलती है, क्यों? वो समझती है उसके वर्ड की पावर को, Yes. उसके नाम की पावर को। Oh, Ribaba Shantarama. लेकिन जिस दिन कलीसिया उसके नाम की सामर्थ को समझ जाए, उसके वचन की ताकत को समझ जाए, वचन बड़े प्रभाव के साथ जीवन में काम करेगा। वो प्रभावशाली वचन जिंदगियों को बदल डालेगा। Yes. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने बड़े काम किए, Yes, Daddy. Jesus. परमेश्वर ने महान काम किए हैं। Ribaba Shantarama. हमारे घर के हालात बदलना परमेश्वर के लिए बड़े काम नहीं। Oh, yes, Lord.
तुम्हारे पति, तुम्हारे पत्नी को, बच्चों को बदलना परमेश्वर के लिए बड़े काम नहीं। हमारे देश को बदलना खुदावंद के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हम उसके वचन की सामर्थ को नहीं समझते, उसके वर्ड की पावर को नहीं समझते, उसके वर्ड की पावर को नहीं समझते। हालेलुया, हालेलुया। जब एक कर्नल कुछ कह रहा है तो उसके जो सिपाही होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों रिस्पॉन्स करते हैं? क्योंकि वो उसके वर्ड की ताकत को समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिस्पॉन्स नहीं करते, जो आज्ञा का पालन नहीं करते। क्या होता है उनके साथ? उसी समय सजा नहीं मिल जाती उनको, लेकिन वो दंड के अधीन आ जाते हैं। जो उसके वर्ड को हल्के में लेते हैं, जो हल्के में लेते हैं। जिन स्वर्गदूतों ने उसके वर्ड को सामर्थ के साथ लिया, आज वो स्वर्ग में प्रकाशमान है, चमक रहे हैं। लेकिन जिन स्वर्गदूतों ने उसके वर्ड को हल्के में लिया, अपनी पोजीशन को स्थिर नहीं रखा, आज क्या है? आज वो तड़फ रहे हैं, बांधे गए हैं और एक दिन नरक में जलेंगे हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे वर्ड को पावरफुल रीति से लिया नहीं। ये एक मामूली किताब नहीं है, ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने सारे यूनिवर्स को बनाया, वो हमें भी बना सकता है, हमारे परिवारों को भी बना सकता है, हमारे लिए वो हर बड़े छोटे कामों को भी वो कर सकता है, सामर्थ के साथ। मरियम ने साधारण वचन को नहीं लिया, उसने कहा जो वर्ड परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है। उसने वचन को एक बड़ी सामर्थ में रिसीव किया, एक बड़ी पावर में रिसीव किया, और वर्ड ने उसके जीवन में काम किया। आपको पता है परमेश्वर ने ऐसे बड़े काम किए जो इंसान की नजरों में असंभव है। बागे अदन के अंदर उसने मिट्टी का पुतला बनाया, और जब उसने उसमें बोला, अपना वचन उसमें डाला, हिब्रू नहीं है मेरे पास, अभी लिख के दिखाता, उसने बोला हे। हिंदी में लिखा है अपना दम फूंक दिया, अपनी श्वास फूंक दी। जब आप सांस ले तो हे आवाज निकलेगी आपके अंदर से। जैसे ही वचन मिट्टी के पुतले में गया, मिट्टी का पुतला जीवित हो गया और परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि उसके वर्ड के अंदर क्रिएट करने की, जीवित करने की ताकत है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने उसी आदम में से एक पसली निकाली और एक पसली से क्या बना दी? एक औरत बना दी। क्या ये मनुष्य से हो सकता है? क्या कोई इंसान माटी के पुतले से जीवित प्राणी बना सकता है? लेकिन परमेश्वर बना सकता है। परमेश्वर बना सकता है। परमेश्वर एक पसली से औरत को बना सकता है। परमेश्वर कर सकता है। लेकिन फिर भी ये इसके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया।
हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा विश्वास छोटा है, हमारा फेथ छोटा है, इसीलिए हमारे लिए बड़ी बात है। जब विश्वास बड़ा होगा, सूरज को कहोगे थम जा, चांद को कहेंगे रुक जा। सूरज की हिम्मत नहीं आगे बढ़ जाए, चांद और तारों की हिम्मत नहीं, क्योंकि विश्वास बड़ा तो काम भी बड़े बड़े होंगे। हालेलुया, विश्वास बड़ा, क्योंकि वर्ड को जिस अधिकार और सामर्थ्य से आप रिसीव करते हो, पढ़ते हो, उसी अधिकार और सामर्थ्य से वो काम करता है। उसी अधिकार सामर्थ्य से वो हमें प्रभावशाली बनाता है। आपको पता है, अब्राहम का शरीर मरा हुआ था, सारा की कोख मरी हुई थी। अब्राहम इस हालत में नहीं है बच्चे पैदा करे, सारा इस हालत में नहीं है बच्चे पैदा करे, लेकिन उत्पत्ति 18 अध्याय वचन कहता है परमेश्वर उनके घर में विजिट करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर उनके घर में जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम तब पूरा होता है जब हम विश्वास से उसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया, वो जबरदस्ती नहीं करता, वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। अगर तुम उसका काम नहीं करना चाहते, वो जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन तुम अयोग्य हो, तुम में कोई काबिलियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर समर्पण कर दो। मरियम ने कहा मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मेरी शादी नहीं हुई है, कैसे होगा, इम्पॉसिबल है ये मेरे लिए। स्वर्गदूत ने बताया कैसे होगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। ओ ये ऐसे होगा, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। जीसस, उसने वर्ड को रिसीव किया, उसने वचन को रिसीव किया, और वचन प्रभाव के साथ बाहर आया। परमेश्वर ने मुर्दा चीजों को चुना। मुर्दा किसको? मिट्टी का पुतला मुर्दा था। मिट्टी का पुतला कैसा था? मुर्दा। अपनी सामर्थ्य वचन को डालकर क्या कर दिया उसको? क्या कर दिया उसको? क्या कर दिया उसको? उसको जिंदा कर दिया। आदम के अंदर से जो पसली निकाली मुर्दा थी, लेकिन अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सारा की कोख मुर्दा थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके घर विजिट किया, उसके घर में खाया पिया, और अपना वचन डालकर सारा की कोख को जीवित कर दिया। उसके मरे हुए गर्भ को परमेश्वर ने जीवित कर दिया, क्योंकि मेरा परमेश्वर मरी हुई चीजों को चुनता है। इसे दुनिया ठुकरा देती है जलाने के लिए, दफनाने के लिए, परमेश्वर उनको चुनता है अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर चुनता है ऐसी चीजों को जिसे कोई उम्मीद नहीं, जिसे कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे चुनता है। आपको समझना है उसका वर्ड कितना प्रभावशाली है, उसका वचन कितना सामर्थ्यशाली है। बाइबल कहती है वही वचन लेकर स्वर्गदूत मरियम के पास आया, और मरियम ने, उसका भी गर्भ वो हालत में नहीं था कि बच्चे को पैदा कर रही, वो कुंवारी थी, असंभव था। लेकिन परमेश्वर के वचन में असंभव को संभव करने की ताकत है। परमेश्वर के वर्ड में जो चीजें नजर नहीं आ रही उनको क्रिएट करने की ताकत है, पावर है। यस लॉर्ड। आपका विश्वास क्या है? और जब मरियम ने
अपने अंदर उस वचन को लिया। जब वो वचन उसके अंदर आया, जब वो वर्ड उसके अंदर आया, वो अब और प्रभावशाली हो गई। इतनी प्रभावशाली हो गई, इतनी प्रभावशाली हो गई कि जब वो एलीशिबा के घर में गई, हालेलुया, जब वो एलीशिबा के घर में गई और जैसे ही कहा शलोम, क्या हुआ? यूहन्ना एलीशिबा के पेट में था, उसी समय उछला, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। ओ वो इतनी प्रभावशाली हो गई, इतनी पावरफुल हो गई, शलोम कहने से ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मे होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, यूहन्ना का बपतिस्मा माँ के पेट में ही हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये वचन आपको प्रभावशाली बनाता है। यस डैडी, थैंक यू जीसस। जब तुम इसे बड़े प्रभाव के साथ लेते हो, जब तुम इसे एक सामर्थ्य के साथ रिसीव करते हो, इतना प्रभाव था। हमारी बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन हिस्ट्री अगर मैं बताऊं, मरियम के पास लोग आने लगे थे जब यीशु गर्भ में था। बीमार आकर अगर मरियम को छूते थे, क्योंकि यीशु गर्भ में है ना, बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, बड़ी तेज और बड़ी ज्योति आ चुकी थी, क्योंकि यीशु अंदर था। यीशु कहाँ था? अंदर। कहाँ था? अंदर। कहाँ था? अंदर। परमेश्वर ने मुर्दा चीजों को चुना है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब तुम यीशु पर विश्वास करते हो और बपतिस्मा लेते हो, तुम मारे जाते हो, तुम गाड़े जाते हो, और जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, तुम जी उठते हो। जो शरीर तुम्हें संसार से मिला, हालेलुया, जो देह तुम्हें संसार से मिला, उसको दफन होना जरूरी है, उसको मरना जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे अंदर पैदा हो, यीशु तुम्हारे अंदर ओ गर्भ धारण करे, तो तुम्हें संसार के लिए मरना होगा। यस जीसस। जब तक तुम संसार के लिए मरोगे नहीं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होगे। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा, मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। अगर मैं शरीर में चल रहा हूं, फिर रहा हूं, तो ये इस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में। इसीलिए जब मसीह उसके अंदर था, लोग उसके वस्त्रों को छूते थे, चंगे हो जाते थे। रुमाल, अंगोछा उसके वस्त्रों को छुआकर, उसके देह से छुआकर जब बीमारों पे डालते थे, और दुष्ट आत्माओं के ग्रसित पे डालते थे, वो चंगे हो जाते थे। क्योंकि मसीह अंदर था। जब तक मसीह मरियम के अंदर रहा, मरियम एक बड़ी प्रभावशाली औरत थी, बहुत प्रभावशाली। और जब वर्ड शरीर से बाहर आया, यीशु जब देह में आया, आपको पता है जब यीशु ने कहा लकवे के रोगी से, उठ अपनी खाट उठा, तो लकवे की जो बीमारी थी वो यीशु को पहचानती थी, वो यीशु के अधिकार को जानती थी, वो यीशु के पावर को जानती थी। इसलिए वो लकवे की बीमारी ठहर नहीं पाई। हालेलुया। जब वो लाजर को आवाज मार रहा है, अधलोक यीशु के वर्ड की ताकत को जानता है, मृत्यु उसके वचन को पहचानती है, ओ अंधे का संसार उसके वचन को जानता है, वो रोक नहीं पाए लाजर की आत्मा को। क्यों? क्योंकि वो उसके वचन की पावर को पहचानते हैं, उसकी सामर्थ को वो पहचानते हैं। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह था, काम हो रहे थे, बड़े काम हो रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, मुर्दे झिलाए जा रहे थे, कौड़ी शुद्ध हो रहे थे, क्योंकि वो बीमारियां, वो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को जानती थी।
यीशु मसीह को जानती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जानती थी उसके वर्ड के पावर को, उसके प्रभावशाली वचन को वो जानती थी। आज भी, आज असली क्रिसमस क्या है? आज असली क्राइस्ट मास क्या है? क्राइस्ट का मतलब होता है मसीह, और मास का मतलब होता है गैदरिंग। क्रिसमस का अर्थ होता है मसीह के साथ इकट्ठे होना। क्या होना? मसीह के साथ इकट्ठे होना। हाँ, मसीह के साथ इकट्ठे, उसके साथ गैदर होना, उसके साथ संगति करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभावशाली वचन जीवनों को बदलता है। प्रभावशाली वचन हालातों को बदलता है। प्रभावशाली वचन परिस्थितियों को बदल देता है। प्रभावशाली वचन जिंदगियों को बदलता है। इसलिए जब वचन को लो, वचन को पढ़ो आदर के साथ, उस अधिकार, उस सामर्थ को पहचानो। सूबेदार ने उस अधिकार को समझा था, उस पावर को उसने जाना था, जिस पावर अधिकार में यीशु बोल रहे हैं। वो कहता है सिपाही मेरे अंडर है तो स्वर्गदूत तेरे अंडर है, चंगाई तेरे सेवक है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो समझता था। बहुत सारे लोग आज सफर क्यों कर रहे हैं? उसके वचन की सामर्थ्य से अनजान है, उसके वचन की ताकत से अनजान है। परमेश्वर ने मुर्दा चीजों को चुना और अपने प्रभावशाली वचन को डालकर वो एक बड़े प्रभाव को छोड़ दिया, एक बड़ी महिमा को प्रकट की। आज उसे आपका शरीर चाहिए, आज उसे आपका जीवन चाहिए। यदि तुम संसार के लिए मर जाओगे, शरीर के कामों के लिए मर जाओगे, बुराई के लिए मर जाओगे, तो मसीह के लिए जीवित हो जाओगे और मसीह तुम्हारे अंदर नजर आएगा। वही यीशु जो मरियम के अंदर था, अब तुम्हारे अंदर नजर आना है, अब तुम्हारे अंदर दिखना है, अब तुम्हारी आत्मा में गर्भवती होना है। छोटा काम है बीमार चंगे करना, लाल समंदर को दो भाग करना बड़ा काम है। जिसने पानियों को दो भाग किया था, पूरे यूनिवर्स के पानी को, इस दुनिया के अंदर 1/3 हिस्सा पानी है, सिर्फ 1/3 जमीन है, 3/3 पानी है। पानियों को दो भाग में डिवाइड कर दिया खुदावंद ने। ऊपर भी पानी रखा, नीचे भी पानी रखा, पृथ्वी को पानी के ऊपर रखा। नींव देखते हो, पानी के ऊपर रखते हो नींव कोई, लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव कहाँ रखी? पानी के ऊपर, पानी के ऊपर। हालेलुया। उसके वचन की ताकत, उसके वचन की सामर्थ, जब आप उसे समझ जाओगे, आप उस प्रभाव के साथ उस वचन को ग्रहण करोगे, अपने जीवन में ले लोगे। मेरे प्रियो, अगर आप कहोगे मैं प्रभु का दास, मैं प्रभु की दासी हो, उसके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, उसके वर्ड के अनुसार मेरे जीवन में हो, ओ वो वचन तुम्हें प्रभावशाली बना देगा। हालेलुया। यहोशू ने उस सामर्थ्य में वचन को लिया था और उस वचन ने उसको क्या बना दिया? प्रभावशाली बना दिया। आमीन। प्रभावशाली। कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बस हम उसे वचन को कितना सामर्थ्य से रिसीव करते हैं, कितनी सामर्थ्य से पढ़ते हैं, कितने आदर से पढ़ते हैं, कितने विश्वास से ग्रहण करते हैं। परमेश्वर देख रहा है हमें, ये कितना आदर करते हैं। हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, नहीं होता, अविश्वास फंस जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा, छोड़। अब्राहम ने मान लिया अब नहीं होंगे बच्चे, इसीलिए तो देरी हो रही थी।
मरियम ने तुरंत स्वीकार कर लिया, देरी नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। मनोहा की बीवी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, देरी नहीं हुई, अगले साल ही बच्चा शिमशोन आ गया, तो बांझ थी। उन्होंने होप छोड़ दी थी, इसीलिए परमेश्वर मिलने आए उससे, उसके अंदर होप को जागृत करने के लिए, उसके विश्वास में और उसे दृढ़ करने के लिए। हालेलुया। जब एलिया विश्वास में था, बढ़ रहा था, काम कर रहा था, कौवे उसके लिए खाना लेके आ रहे थे, लेकिन जब निराश हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? फिर कौवे नहीं आए, स्वर्गदूत खाना लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारी कमजोरियों को, निर्बलताओं को, दुर्बलताओं को जानता है। उसे पता है कब कौवे के द्वारा खाना खिलाना है, कब लोगों के द्वारा खाना खिलाना है, कब मुझे स्वयं जाना है, कब मुझे स्वर्गदूतों को भेजना है, उसे पता है। और वो हमारे लिए सब कुछ उचित समय पे करता है, ताकि हमारे विश्वास की उन्नति हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप उसके वचन को सामर्थ्य से लेना सीख जाओगे, बड़े बड़े काम आपके जीवन में होंगे। आपके हालात, आपकी परिस्थिति इस वचन के आगे कुछ भी नहीं है। जो यूनिवर्स बना सकता है, जो इतने स्वर्गदूतों को मैनेज कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है, जो सांस लेता है तो हमें सांस मिलती है, उस परमेश्वर की ताकत से तुम अनजान हो। जिस दिन उस अधिकार को समझोगे, उसकी अथॉरिटी को, पावर को समझोगे, उस दिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। ये बीमारी प्रभु कुछ नहीं, ये हालात प्रभु कुछ नहीं, ये आग की भट्टी प्रभु कुछ नहीं, ये शेरों के मांद प्रभु कुछ नहीं, ओ ये जेल की दीवारें कुछ नहीं, ओ खुदावंद ये खौलती कढ़ाई, ये तेल कुछ भी नहीं, ओ ये लाल समंदर कुछ भी नहीं, ये परिस्थितियां, ये हालात, ये मौत कुछ नहीं, ये समंदर, ये बेटे कुछ नहीं, कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ परमेश्वर जो सामर्थी है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी मर्जी के बगैर मेरा एक भी बाल बाका नहीं हो सकता। तुम्हें बस परमेश्वर नजर आएगा, तुम्हें बस उसका पुत्र नजर आएगा। जिस दिन उस अधिकार को समझ जाओगे, उस पावर को समझ जाओगे, उस अधिकार को समझ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज प्रभु को जरूरत है हमारे शरीरों की, कि हम उसके लिए, संसार के लिए मरे। वो मुर्दा चीजों को लेगा, उसने मिट्टी का पुतला मुर्दा था, उसको लिया। सारा की कोख बांझ थी, मरी हुई थी, उसको लिया। मरियम की कोख बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, परमेश्वर ने लिया। हालेलुया। जब तक तुम संसार के लिए जीवित हो, परमेश्वर के किसी काम के लिए नहीं। लेकिन एक बार तुम संसार के लिए मर जाओ, पाप के लिए मर जाओ, अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए मार दो, और फिर जब तुम परमेश्वर के लिए जीवित होगे, परमेश्वर का वर्ड तुम्हें इतना सामर्थ्यशाली रीति से इस्तेमाल करेगा। ओ, तुम एक बड़े प्रभाव के साथ, एक नई पहचान के साथ जीवित होगे, कि तुम्हारा प्रभाव लोगों में नजर आएगा। जब तुम जाओगे, लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। तब तुम जाओगे, लोगों के अंदर यीशु का कार्य होगा, वो तुम्हें नजर आएगा, वो तुम में नजर आएगा। उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ, उसका काम वो महिमा में रीति से अभी शुरू हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी महिमा देंगे यीशु मसीह को। ये बहुत बड़ी महिमा है, एक बड़ी महिमा देंगे यीशु मसीह को। हालेलुया। अपनी सोचों को लगाना बंद कर दो। मरियम ने सोचा नहीं कैसे होगा, कहां से होगा, स्वर्गदूत ने बताया ऐसे होगा, उसने ग्रहण कर लिया। प्रभु
मैं परमेश्वर की दासी हूं, उसके वचन के अनुसार मेरे साथ हो। मैं प्रभु की दासी हूं, उसके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। आज यदि हम उसके वचन को अपने जीवन में ले लें, उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लें। आप कह सकते हो मेरा जीवन बुराई में है, गुनाह में है, मैं विश्वास में कमजोर हूं, ये कैसे हो सकता है? ये तुमसे नहीं हो सकता। लेकिन जिस पर तुम विश्वास करते हो उससे सब कुछ हो सकता है। उस परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, उस प्रभु से सब कुछ हो सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हें समर्पण करना है, तुम्हें समर्पण करना है। वो तुमसे बस समर्पण चाहता है, तुम्हारे अंदर अपने प्रभावशाली वचन को डालकर एक बड़े प्रभाव को पैदा करने के लिए, एक बड़े कार्य को पैदा करने के लिए तुम्हारे द्वारा बड़ा कार्य हो सकता है। जब तुम संसार के लिए मरते हो तो परमेश्वर के लिए जीवित हो जाते हो, परमेश्वर के लिए कार्य करते हो। और जैसे यीशु तुम्हारे अंदर आ जाता है, बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं, बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं, बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं, बड़े काम। आज यीशु हमें नजर आए, प्रभु यीशु की महिमा हमें नजर आए, उसकी ग्लोरी हमें नजर आए, उसका जलाल हमें नजर आए। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है, वो पावरफुल होता है। आज वचन प्रभाव के साथ हमारे जीवन के अंदर बोया गया, आज वो आपके जीवन में कार्य करे। लहगुरु शिहरिया, आए हम सब खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। तेरा वचन ओ आज मेरे जीवन में एक बड़े प्रभाव को लेकर आ। ओ प्रभु, मैं तेरे वचन को स्वीकार करता हूँ, तेरे वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। खुदा प्रभु, मैं तेरे वचन को ग्रहण करता हूँ। ओ मैं अपनी उन कमजोर सोचों को आज उखाड़ता हूँ, आज उन अविश्वास को उखाड़ता हूँ। तेरा वचन सामर्थी है, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मेरे जीवन को बदलना मुश्किल नहीं, मेरे परिवार को बदलना मुश्किल नहीं, मेरी सेवकाई को बदलना मुश्किल नहीं, कुछ भी तेरे लिए असंभव नहीं प्रभु। तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ओ शफ्रो को नो मुसेरिया, वो खोले प्रभु से कहे, प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। मेरी बीमारियां तेरे लिए कुछ नहीं, बीमारियां तेरे लिए कुछ नहीं। ओ ये हालात तेरे लिए कुछ नहीं। वो खोले, वो खोले इस वक्त, बोले प्रभु से बात करें। प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। मुझे पवित्र आत्मा देना तेरे लिए मुश्किल नहीं प्रभु, मुझे भरना तेरे लिए मुश्किल नहीं खुदावंद। ओ खुदावंद, आज मैं तेरे वचन को उस सामर्थ्य के साथ रिसीव करता हूं। तेरा वचन सब कुछ कर सकता है। मेरे देश में बेदारी लाना तेरे लिए मुश्किल नहीं प्रभु। ओ रिगंदा नमाज़ खोर शहरवो जुफ्राहल जुफ्राहल रुसा शामरु मंदले। प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलो खुदावंत को, बोलो प्रभु को। जितनी तुम्हारी आवाज है उतनी तुम्हारा विश्वास है। सब कुछ कर सकता है। जितनी तुम्हारी आवाज है उतना ही तुम्हारा विश्वास है। तुम्हारी आवाजें तुम्हारे विश्वास को दिखा रही है। ओ रिगंदा नमाज़े रेबोशे रोदीरा रुगो मज़ेरी अंदर मंदर बोल रहे हो। रोश प्रहल रमंदर बंदा लेकरोदी नमाज़री अज़ीर ज़रा रा 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 रे दे लगा
प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो मेरे मनोरथों को पूरा कर सकता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। ओ उसका वचन प्रभावशाली है, उसका वचन पावरफुल है, उसका वचन सामर्थी है। वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। खुदा 40 लाख लोगों को जंगल में खिलाने वाला, उन्हें अपने बाहों में लेकर चलने वाला मुझे भी खिला सकता है, मेरे परिवार को भी खिला सकता है। रखो शहरिया 5 रोटी 2 मछली को लेकर धन्यवाद देने वाला परमेश्वर हजारों को खिला सकता है। ओ रेगोना मंदर रबोरिया सूरी रबोरिया लेपेगोरी अंदर मदेरा दरबादीरा लहिगुरदीना मदेरी अंदर वारी रबा। शेरों की मांद से बचाने वाला परमेश्वर विरोधियों से भी बचा सकता है। आग की भट्टी से बचाने वाला परमेश्वर ओ कानूनों से भी बचा सकता है, हालातों से बचा सकता है, समुद्रों से बचा सकता है, परिस्थितियों से बचा सकता है। ओ मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओ मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओ परमेश्वर जो मूसा को इस्तेमाल कर सकता है वो मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। वो परमेश्वर जो शाऊल को इस्तेमाल कर सकता है, पौलुस को इस्तेमाल कर सकता है, पतरस को इस्तेमाल कर सकता है, वो मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। वो तुम्हें भी इस्तेमाल कर सकता है। जो सामरी औरत को इस्तेमाल कर सकता है, जो विधवा को इस्तेमाल कर सकता है, वो तुम्हें भी इस्तेमाल कर सकता है। जो कौवे को इस्तेमाल कर सकता है वो तुम्हें भी इस्तेमाल कर सकता है। जो छोटी लड़की को इस्तेमाल कर सकता है वो तुम्हें भी इस्तेमाल कर सकता है। ओ शफ्र खोल रेगा नामा तेरिया लगरोदी नामा सारे तेरे बेरिया ले प्रखर मंदर बोना मुसारा रेखो नामा जोरा रोफो मोशेरिया लगरो मंदर वाला रे गेल गए अगरे लो नमो सेरिया तेरे बाजा बारा 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 बा ओ रे अंदर अंदर बारा 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 बा। ओ जो बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा कर सकता है, वो छोटी छोटी बीमारियों को भी चंगा कर सकता है, वो किडनी को भी चंगा कर सकता है, वो शुगर को भी चंगा कर सकता है, वो बवासीर को भी चंगा कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। रूपों को शहरियन रबो प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा विश्वास तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। आग्रंदन मजेरिया दोरिया दरबाता रबाता रेबे लेप्रे में करूरा मंदरेबे लेप्रा खारोबो सेहरिया राखोबो सेहरे तेने बेरे रबा रोशप रखते न मारिया रबो आग्रदीना मसारिया रबा। प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर, बढ़ोतरी का परमेश्वर, तू सब कुछ कर सकता है। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु। आज मैंने तेरे जीवित वचन को ले लिया है, उस प्रभावशाली वचन को मैंने ले लिया। प्रभु मैं विश्वास करता हूं मैं प्रभावशाली होने जा रहा हूं, मैं प्रभावशाली होने जा रहा हूं, मैं प्रभावशाली होने जा रहा हूं।
दुनिया मुझे प्रभावशाली रीति से देखेगी, लोग मुझे प्रभावशाली रीति से देखेंगे, मेरे शब्द प्रभावशाली होंगे, मेरी प्रार्थना प्रभावशाली होगी, मेरे कन्वेंशन प्रभावशाली होंगे, मेरे लोग प्रभावशाली होंगे। प्रभु मैं प्रभावशाली हूँ। राबो मोशहरियल रबा लाहिद्रत्न नवारी रबा सुपर शलरोसा सुपर शलरोसा ओ रियदा रमासेरियन नवारिया मेरे बच्चे प्रभावशाली होंगे। रेगो बोरोसी हरिया मिश्री प्रभावशाली होगी। धन्यवाद प्रभु, तेरा वचन सत्य है। हर झूठ की दीवारें गिर जाए, हर बीमारी की दीवारें गिर जाए, हर लिमिटेशन टूट जाए। तेरा वचन सत्य है प्रभु, तेरा वचन सत्य है प्रभु, तेरा वचन सत्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा वचन सत्य है। हर बीमारी की दीवारें गिर जाए, हर रोग के बंधन टूट जाए। ओ रियादा रोमा शहरा रोफो मोखे रोजारा लेग्रोधीना मासहारिया लाहित्रा मासेरी अंदरा। तेरा वचन प्रभावशाली प्रभु, तेरा वचन प्रभावशाली है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम तृप्त हुए हैं, हम आशीषित हुए हैं प्रभु, हम फल लेकर आएंगे प्रभु तेरी महिमा के। धन्यवाद खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। जोरदार ताली मार के प्रभु की महिमा करें।